हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सीटेट और बीटेट को लेकर के। अभी आप देख रहे हैं कि कितना गहमा गहमी है और ये स्टेट का आंदोलन हुआ, ये स्टेट मिल गया। लेकिन बिहार की हम बात करते हैं। जो बिहार टीईटी की जो बात होती है, यानी बीटेट की जो बात होती है, उस पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। आज आप देख रहे हैं गांधी मैदान में बहुत सारे अभ्यर्थी आंदोलन के लिए आए हुए हैं। उनको कहीं मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीएससीबी की तरफ वो लोग जाना चाहते थे लेकिन नहीं मिलने दिया जा रहा है। बहुत से अभ्यर्थियों को बहुत सारी चीज़ें हैं और हकीकत बात यही है कि न ही एसटीईटी का आयोजन हुआ और ना ही बीटेट का आयोजन हो रहा है 2017 के बाद। और इसके वजह से लाखों अभ्यर्थी इस सीटेट और बीटेट के चक्कर में उनका जीवन बर्बाद हो रहा है और भविष्य बर्बाद हो रहा है। उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुछ ऑथेंटिक चीजों के साथ। मैं मेल भी किया था सीबीएसई को सीटेट के लिए, उसका कोई रिप्लाई मुझे नहीं आया। आपको मैं दिखा दूं, मेल का भी कोई अभी जवाब मेरे नहीं आया है। और मेल मैं लगभग 18 तारीख को मैं किया था, आप देख सकते हैं। ये मेल है, मेरे द्वारा किया गया था। आज मैं इसी पे बात करने वाला हूं। और इन सारे चीज़ों को मैं जब मेल किया, इसके बारे में कोई अभी रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मैं कॉल किया, बात करने की मैं कोशिश की, लेकिन एक जानकारी निकल के जो आई, उस जानकारी को मैं आपको बीच में साझा करूंगा। कि जानकारी ये है कि ऐसा नहीं है कि सीटेट दिसंबर वाला बहुत लेट हो गया। उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि सीटेट दिसंबर का अभी लेट नहीं हुआ है, विलंब नहीं हुआ है कि आप ये कह रहे हैं कि सीटेट नहीं होगा। सीटेट होगा। और आपको पता है कि पिछले बार 15 सितंबर तक आवेदन के लिए, फॉर्म अप्लाई के लिए निकल गया था, नोटिफिकेशन आउट हो गया था। लेकिन उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि अक्टूबर में भी नोटिफिकेशन आया है और दिसंबर और जनवरी में पेपर हुआ है। लेकिन इस समय हम लोगों के बिहार के लिए अगर सबसे बड़ी मुद्दा की बात हो तो वो मुद्दा है क्या, टीआरई 4.0। इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थी बीटेट का मांग कर रहे हैं। इसलिए मांग कर रहे हैं कि बीटेट का आयोजन हो, क्योंकि 1 to 5, 6 to 8 के अभ्यर्थी जो हैं वो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 पास करके ही वो आगामी 1 to 5, 6 to 8 की बहाली में वो सम्मिलित हो सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, सीटेट को लेकर के बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो मैं जानकारी ले पाया हूं, और यही चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं ये सत्य है। सीटेट दिसंबर 2025 की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि पहले तो ये सीबीएसई, आपको पता है सीबीएसई द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन ये जो सीटेट है मेरे भाई, इस बार इसमें लेट होने का जरिया ये बताया गया कि अब सीबीएसई को केबीएस का जिम्मा दे दिया गया है। जो हम बात किए उसमें जो जानकारी निकल के आई, उस जानकारी को मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूं। ये जो सीटेट तो इसको आयोजन कराना ही है, लेकिन सीबीएसई को अब दे दिया गया है जिम्मा केबीएस का। और केबीएस का उन्होंने कहा कि केबीएस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर को लगा है डेट, यानी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर को। अब बताइए, जब 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी तो इन्होंने एक चीज और कहा कि ये केबीएस जब जब हुआ है तब तब सीटेट पहले हुआ है, यानी केबीएस से पहले क्या होता है, सीटेट हुआ है। और आपका 15 अक्टूबर को इसकी जैसे सुनवाई कंप्लीट होगी तुरंत आपका सीटीईटी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि जो हमारा ऑफिस है उसके जगह में परिवर्तन हुआ है, और इस जगह के परिवर्तन की वजह से बहुत सी सारी चीजें इधर का उधर हो गया है, उथल पुथल हुआ है। इसके वजह से कहीं ना कहीं ये विलंब हो रहा है। लेकिन एक बात उन्होंने और कहा कि ये मत कहिए कि सितंबर में अगर आपका फॉर्म नहीं आया तो आपका फॉर्म नहीं आएगा। अक्टूबर में भी आपका फॉर्म आया है और दिसंबर और जनवरी में आपका पेपर कंडक्ट हो गया है। इस बात को भी ध्यान दीजिए। फिर मैंने कहा कि सर अगर केबीएस की बहाली आ रही है तो केबीएस की बहाली आ रही है तब, यानी अगर 15 अक्टूबर का वेट करेंगे तो 15 अक्टूबर तक अगर आप वेट करते हैं तो 15 दिन और हमारा विलंब होगा। तो इन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हम 15 तक वेट करवाएंगे आपसे,
हम 15 तक वेट भी नहीं करने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कि आप 15 अक्टूबर से पहले भी आप सीटेट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि मेरा जगह परिवर्तन हुआ है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें उलझे रहे। उसके बाद से हमको केबीएस का जिम्मेदारी मिल गया है, और आपको पता है जब जब केबीएस होता है उसके पहले सीटीईटी का आयोजन होता है। तो ये तो हो गया जानकारी हमारे सीटेट का। और आपको मैं बताऊं, सीटेट में कोई विलंब नहीं हुआ है। सीटेट का ये रूल रहा है, हो जुलाई वाला पेपर न हुआ उसकी बात अलग है, लेकिन दिसंबर का पेपर होगा और आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द होगा। हो सकता हो टीआरई 4 में आपको मौका तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन पेपर तो दिसंबर वाला आयोजन जरूर होगा, इस बात की पूरी सत्यता है। दूसरी बात, केबीएस के पहले सीटेट होगा, इस बात की भी सत्यता है। तो केबीएस की भी बहाली आनी है, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है इनके पे कि जल्द से जल्द आप केबीएस को कराएंगे, जिम्मेदारी भी दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अब इनके ऊपर है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हम लोग बीटेट की। बीटेट की बात करते हैं साथियों। लगभग कितने दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं बीटेट का, और ये बिहार सरकार को, अभी देखिए आपके बगल यूपी में यूपी टेट की घोषणा हो गई कि जनवरी में हो जाएगा, लेकिन बिहार में बीटेट की घोषणा नहीं हो रही है। बीटेट की घोषणा नहीं हो रही है कि बिहार में बीटेट की घोषणा हो जाए कि बिहार में बीटेट कब आयोजन होगा। और इसके वजह से आज हजारों अभ्यर्थी गांधी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। और कल जैसा कि आपको पता है, लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों द्वारा जब आंदोलन किया गया और डायरेक्ट पहुंच के बीएससीबी के सामने जब धरना पे बैठ गए, तो वहां से डेलीगेशन बुला करके और कहा गया आप जाइए और बहुत जल्द आप लोगों का नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में होगा, और ये आपका सिलेबस होगा, 150 नंबर का प्रश्न होगा। उसी तरह से अगर आज भी जो अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे, मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। और मैं हमेशा से, जब कोई नहीं बोल रहा था तब मैं कहता था एसटीटी के लिए कि एसटीटी होगा, और फिर मैं कह रहा हूं कि बीटेट वाले अभ्यर्थी अगर अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, संघर्ष करेंगे, तो उनको भी सफलता मिलेगी। इस बात की पूरी जिम्मेदारी है। और हां, आप लोग बैठ के घर में अगर सोचें कि केवल न्यूज देख करके और आप आंदोलन का हिस्सा बने और वहां से आप कमेंटबाजी करें, तो कभी नहीं मिलने वाला। इस बात को समझिए, अभी मौका है, दस्तूर है, इस बात का फायदा उठाइए, आप समझिए चीजों को। और मैं जो बात होता है वो हकीकत में बताता हूं, चाहे गोली चले चाहे छारा, आप बात बोलो में एकदम खारा खारा, ये ध्यान रहे। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, और आप लोगों का भी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी पे आप लोग अडिग रहिए, और उस बात को दरकिनार मत करिए। आप संघर्ष करिए, और लड़ाई को अपने खुद लड़नी पड़ती है, ठीक है? तो आप लोग जहां से अगर आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को शेयर जरूर करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, अपने उन हजारों अभ्यर्थियों के बीच में भेजिए जो अभी डीएलएड कर रहे हैं, जो अभी एडमिशन लिए हैं, क्योंकि आपको पता है अपेयरिंग लेता है सीटेट। अगर ये आवाज को नहीं पहुंचाएंगे, कम से कम बैठे हैं घर में, तो इस सेशन को तो शेयर करिए। जो आपके लिए लड़ रहा है उसको सपोर्ट करिए। आप लोग, कोई भी संघर्ष कभी भी पूरा नहीं हो सकता बिना एक दूसरे के सहयोग से। संघर्ष करना पड़ता है, और ये बिहार की धरती है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिला है। अभी तो 2017 से के बाद 13 के बाद नहीं आया है, अभी कितना 23 आ जाएगा, नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। 2030 तक बैठे रहेंगे घर में तो नहीं मिलेगा, लेकिन संघर्ष में सब अपने सहयोग को दीजिए, और आप लोग समर्थन दीजिए, और सेशन को शेयर करिए, उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए कि जिस दिन इसके आंदोलन के लिए हम लोग खड़े हों, तो कम से कम 10,000 20,000 अभ्यर्थी जुड़ जाए। लगभग 4 से 5 लाख अभ्यर्थी हैं इसमें इंतजार जो कर रहे हैं बीटेट का। आपको पता है लगभग 4 से 5 लाख अभ्यर्थी इसका वेट कर रहे हैं बीटेट का, कि बीटेट कब होगा, कब होगा, कब होगा। अगर ये स्टेट हुआ है, इसी में बीटेट भी आयोजन हो जाता तो उनको भी मौका मिल जाता टीआरई 4 में। तो आप लोग बैठ के केवल मजा मत लीजिए घर पे, ये मजा ही एक दिन सजा में बदल जाएगा। आज देखिए, वो तमाम अभ्यर्थियों से जाकर पूछिए उनके दिल पे क्या गुजर रहा है, जो एज रिलैक्सेशन के लेकर, मांग को लेकर के गांधी मैदान और आयोग भटक रहे हैं।
आज उस स्थिति में आप लोग हैं, आप लोग सपोर्ट करिए और खूब अधिक से अधिक इस शेयर करिए सेशन को, ताकि इन हजारों विद्यार्थियों को लाभ हो और इस चीज से वो मुहिम से जुड़े। यही एक आधार है, सोशल मीडिया ही एक ऐसा आधार है जिसकी वजह से अपनी सारी गलतियों को, अपने मांगों को, जो सरकार की गलतियां उसको आप थोप सकते हैं, मांग सकते हैं, ले सकते हैं। आप ये सोचें कि बैठे रहें और ऐसे हो जाए तो कभी नहीं होगा मेरे भाई, लड़ना पड़ता है। तो इस लड़ाई का हिस्सा बनिए, सहयोग करिए, साथ आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए खूब। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां जहां से आप, जिस भी डीएलएड कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका ग्रुप है वहां शेयर करिए, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को जोड़िए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए, ताकि इसके पहले हम लोग भी अपना आवाज बुलंद कर सकें और आपकी लड़ाई को लड़ सकें। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं देंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? समझिए चीजों को। तो परेशान नहीं होना है। सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर के पहले, जो सुनवाई है उसके पहले भी आ सकता है या उसके बाद भी। लेकिन बीटेट वाले अभ्यर्थी, जब तक आप अपना सहयोग नहीं देंगे, जब तक भागीदारी नहीं सुनिश्चित करेंगे, तब तक आपको सफल नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि लड़ाई बड़ी है और लड़ना पड़ेगा। आप देखिए कैसे अभ्यर्थी कितने दूर से आकर के गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। आप लोग घर में होंगे, लेकिन कम से कम ये तो करिए, इस सेशन को इतना फैलाइए ताकि और अभ्यर्थियों तक ये बातें जाएं, वो पहुंचे, इस चीज का हिस्सा बने। बाकी जो भी होगा हम आप लोग बीच में आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।